सोचकर देखिए, हमारा दिन कैसे निकल जाता है। ऑफिस की कुर्सी पर, घर में सोफे पर या फिर मोबाइल देखते हुए। ज्यादातर वक्त बैठे बैठे ही, है ना? ये आजकल के जीवन का एक आम हिस्सा बन गया है। लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि ये आदत हमारे स्वास्थ्य के लिए एक छिपा हुआ बहुत बड़ा खतरा है। जी हाँ, ये लाइन चौंकाने वाली है पर बिल्कुल सच है। हेल्थ एक्सपर्ट्स आज कह रहे हैं कि ज्यादा बैठना हमारे जमाने का नया स्मोकिंग बन गया है। ये बात अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि हम कितने गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। तो चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी की तह तक जाएंगे। आखिर बैठने को नया धूम्रपान क्यों कहा जा रहा है? ये हमारे शरीर को अंदर से कैसे नुकसान पहुंचाता है? आयुर्वेद का हजारों साल पुराना ज्ञान इस बारे में क्या कहता है? और सबसे जरूरी बात, हम खुद को बचाने के लिए क्या आसान कदम उठा सकते हैं और किन आदतों को आज और अभी से छोड़ देना चाहिए? तो चलिए, एक कड़वी सच्चाई से शुरुआत करते हैं। हम सब एक सिटिंग लाइफस्टाइल जी रहे हैं और पता है मजे की बात क्या है? ये आयुर्वेद के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत के एकदम खिलाफ है। आयुर्वेद कहता है कि एक हेल्दी शरीर हमेशा चलता रहता है, हमेशा गति में रहता है। ठहराव तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो फिर होता क्या है जब हम इस नियम के खिलाफ जाते हैं? देखिए, लंबे समय तक बैठना एक खामोश दुश्मन की तरह है। यह हमारे शरीर को चुपके अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाता है और इसके नतीजे धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर एक के बाद एक सामने आने लगते हैं। सबसे पहला और सीधा असर दिखता है मोटापे के रूप में। जब हम घंटों तक बैठे रहते हैं तो हमारा शरीर कैलोरी जला ही नहीं पाता। नतीजा, पेट के आसपास की चर्बी तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद नंबर आता है कमर और रीढ़ की हड्डी का। लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर जबरदस्त दबाव पड़ता है और यही दबाव आगे चलकर स्लिप डिस्क और कभी न खत्म होने वाले दर्द की वजह बन जाता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये खतरा हमारे दिल तक पहुंच जाता है। जब हम लंबे समय तक बैठे रहते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत धीमा हो जाता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा काफी बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, डायबिटीज का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। बैठे रहने से शरीर की इंसुलिन को सही ढंग से इस्तेमाल करने की ताकत कम हो जाती है, जिससे धीरे धीरे ब्लड शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। हमारा पाचन तंत्र भी इसका शिकार होता है। जब शरीर में कोई हलचल नहीं होती तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सुस्त पड़ जाता है और फिर गैस, बदहजमी और कब्ज जैसी परेशानियां आम हो जाती हैं। और आखिर में इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है। एक सुस्त और गतिहीन जीवन शैली डिप्रेशन और एंजाइटी को बढ़ा सकती है, जिससे हमारा मन और दिमाग भी थका हुआ और सुस्त महसूस करने लगता है। लेकिन सवाल ये है कि इन सभी समस्याओं की असली जड़ क्या है? इसे समझने के लिए चलिए हजारों साल पुरानी आयुर्वेदिक नजर से देखते हैं। आयुर्वेद इसे बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझाता है। वो कहता है कि ज्यादा बैठने से शरीर में कफ दोष बढ़ता है, मतलब एक भारीपन, सुस्ती और ठहराव वाली एनर्जी। ये सुस्ती हमारी अग्नि यानी हमारे पेट की आग या डाइजेस्टिव फायर को कमजोर कर देती है। और सोचिए, जब ये आग ही धीमे पड़ जाएगी तो खाना ठीक से पचेगा कैसे? वो अध पचा खाना आम में बदल जाता है, मतलब एक चिपचिपा जहरीला कचरा। और आयुर्वेद के मुताबिक यही आम लगभग हर बीमारी की असली जड़ है। तो फर्क बिल्कुल साफ है। एक एक्टिव शरीर में पाचन की आग तेज जलती है, खून तेजी से दौड़ता है और शरीर की गंदगी आसानी से बाहर निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक सुस्त और बैठे रहने वाले शरीर में ये आग बुझने लगती है, सर्कुलेशन धीमा पड़ जाता है और ये जहरीला कचरा अंदर ही अंदर जमा होता रहता है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इस चक्र को तोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब उन आसान और प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं जिन्हें कोई भी अपनी रोज की जिंदगी में आसानी से अपना सकता है। चलिए कुछ बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। एक नियम बना लीजिए, हर 30-40 मिनट में 2-3 मिनट के लिए उठना है और थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी है। रोज कम से कम 30 मिनट की तेज वॉक को अपनी आदत बनाइए। बैठते वक्त अपनी कमर सीधी रखें। शरीर को एक्टिव रखने के लिए दिन भर पानी पीते रहें। हो सके तो स्टैंडिंग डेस्क इस्तेमाल करें, ये गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, हल्का खाना खाएं ताकि आपकी पाचन अग्नि पर ज्यादा बोझ न पड़े। अगर एक कदम और आगे बढ़ना है तो इन आयुर्वेदिक आदतों को अपना सकते हैं। दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें, ये सिस्टम को साफ करता है।
डॉक्टर की सलाह से त्रिफला ले सकते हैं, जो शरीर से गंदगी निकालने में मदद करता है। रोजाना तेल से मालिश, जिसे अभ्यंग कहते हैं, करें। ये जोड़ों को ताकत देती है। और ताड़ासन, भुजंगासन जैसे कुछ आसान योगासन शरीर में ऊर्जा के बहाव को फिर से चालू कर देते हैं। अब ये तो हो गई वो बातें जो हमें करनी है, लेकिन उतना ही जरूरी ये जानना भी है कि हमें क्या नहीं करना है। तो ये है कुछ आदतें जिन्हें बेहतर सेहत के लिए तोड़ना बहुत बहुत जरूरी है। इन आदतों से हर हाल में बचें। लगातार 2-3 घंटे तक एक ही जगह बैठे रहना, खाना खाने के तुरंत बाद बैठ जाना, देर रात तक बैठे बैठे काम करना या टीवी देखना, और पूरा दिन बिना किसी भी तरह की कसरत के गुजार देना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ इस एक लाइन में है, चलना ही जीवन है और बैठना बीमारी की शुरुआत है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो हमें याद दिलाती है कि हमारा शरीर चलने फिरने और गति के लिए बना है, एक जगह पड़े रहने के लिए नहीं। गति ही जीवन है। अब ये सब जानने के बाद अपनी दिनचर्या में वो पहला छोटा सा बदलाव कौन सा होगा जिसे अपनाया जाए, इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग हो सकता है।